हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं रिजवान मलिक आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एमसीएम कक्षा चैनल पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बनाते हैं यहाँ पे 9, 10, 11, 12 के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की वीडियो जो आपको काफी हेल्पफुल होंगी आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर और आगे भी। तो आज हम लेकर आए क्लास 10th के इंग्लिश के लिए एक छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को इजीली सॉल्व कर सकें, उसको टैकल कर सकें और कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स को आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन में दो पैसेजेस आते हैं और दो पैसेज जो आते हैं उसके अंदर स्टूडेंट एक पैसेज होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप और जो दूसरा होता है वो होता है हमारे पास फैक्चुअल पैसेज होता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पैसेज है ये पैसेज एक्चुअली जो है ये किसी थीम बेस पर होता है। ठीक है, जैसे कि कोई थीम होती है जिसको राइटर डिसाइड करता है और उसके बाद जो है ना इसको लिखा जाता है। तो हम ये समझे कि ये किसी थीम बेस पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ड्रग्स को लेकर अगर कोई टॉपिक लिखा जा रहा है इस पे आ सकता है, या हो सकता है एक्सरसाइज के ऊपर आप लोगों को पैसेज लिखा हुआ मिल रहा है। कुल मिलाकर जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पैसेज होता है उसकी कोई थीम होती है और जो फैक्चुअल पैसेज होता है बेटा वो होता है किसी सर्वे या यूं कहें कि किसी फैक्ट्स के ऊपर होता है ना, किसी रिपोर्ट के ऊपर ये पैसेज जो है ये हमारा डिपेंडेंट होता है। तो दोनों ही पैसेजेस को करने का एक डिफरेंट तरीका है, इनको अटेम्प्ट करने का एक अलग तरीका है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टाइप पैसेज आता है हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सबको मालूम है, मैंने अपनी क्लास के अंदर भी आपको लोगों को समझाया है कि जब कभी भी हम किसी पैसेज को लिखते हैं या हम जब कभी भी किसी पैराग्राफ या एसे को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसके अंदर इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और उसके बाद हम देते हैं उसके अंदर कंक्लूजन। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर एक्सप्लेनेशन होती है, उसके अंदर प्रॉस एंड कॉन्स लिखते हैं, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स समझाते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो बेटा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पैराग्राफ होता है ना, ये जो पैसेज होता है इसके अंदर राइटर भी कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप पैसेज को सॉल्व करने का जो बेहतर तरीका होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले और लास्ट वाले पैराग्राफ को आप पढ़ें और पढ़ने के बाद आप ये पता लगा लें कि इस पैसेज की थीम क्या है। क्योंकि आपको अगर थीम समझ में आ जाएगी तो आप देखेंगे कि आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो इसी दोनों पैराग्राफ से आपको सॉल्व करने में इजीली आपको मदद मिलती है। तो पहले आपने पैराग्राफ 1 को पढ़ा, फिर आपने पैराग्राफ से लास्ट वाले को पढ़ा, तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा कि सर ये पैसेज जो है ये मेरे इस थीम के ऊपर बेस है और उसी के रिगार्डिंग आपसे क्या है क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इन दोनों से नहीं होगा तो वहां पे वो स्पेशली मेंशन करता है। जैसे वो कहता है कि भाई ये पैराग्राफ नंबर 3 है, इसके अंदर ये वर्ड है, इसका आप एंटोनिम बताएं, इसका आप सिनोनिम बताएं, रिलेटेड वर्ड इससे आप बताएं। तो वो अगर किसी और पैराग्राफ से पूछता है तो उसके अंदर वो मेंशन कर देता है, अदरवाइज नहीं तो इंट्रोडक्शन और उसके कंक्लूजन से आपको ये थीम ऑलमोस्ट समझ में आ जाती है। तो थीम समझ लेने के बाद आपके लिए पैसेज को सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है और आप इजीली इस पैसेज को कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चंस इसके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ज्यादातर जो हमारे पैसेज हैं उसके क्वेश्चन इन्हीं से जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो छोटी सी ट्रिक है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पैराग्राफ के अंदर आती है। दूसरा टाइप का जो पैसेज होता है स्टूडेंट्स वो होता है फैक्चुअल पैसेज। देखो ये अपने आप में थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, थोड़ा सा पैसेज टेढ़ा होता है क्योंकि किसी सर्वे या किसी रिपोर्ट के ऊपर होता है। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर ये पाए गए हैं कि क्वेश्चंस इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, काफी स्ट्रेट क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे होते हैं। तो फैक्चुअल पैसेज को करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप क्या करें कि एक बार ना क्विक रीडिंग कर लें आप पूरे फैक्चुअल पैसेज की। ठीक है, एक बार आपको जो है ना एक बार स्पीड के साथ उस पूरे पैसेज को पढ़ लेना है। जैसे आप उस पैसेज को पढ़ेंगे फिर आप मूव ऑन कर जाएं किसके ऊपर, अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। तो पहले आपने क्या करना है, फैक्चुअल पैसेज के अंदर आपने एक बार इसकी क्विक रीडिंग करनी है और जैसे आप इसकी क्विक रीडिंग करेंगे फिर आ जाए आप अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। और क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आप देखें कि हर एक क्वेश्चन के अंदर ना
एक वर्ड ऐसा होगा जो हाईलाइटेड वर्ड होगा और उसी के इर्द गिर्द पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप क्या करें, आप उस वर्ड को हाईलाइट कर लें और उस वर्ड को अब आप फाइंड करें अपने पैसेज के अंदर। फाइंड द वर्ड इन पैसेज। उस पैसेज के अंदर क्या है, आप उस वर्ड को फाइंड करें और आप ये देखेंगे कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं जिसके आपने वो वर्ड हाईलाइट कर लिए, जिसके ऊपर वो क्वेश्चन टिका हुआ है, तो जैसे ही आप पैसेज में देखेंगे तो उस पैसेज के अंदर उस वर्ड के आसपास ही उसका आंसर छुपा होता है। बस आपको करना ये होता है, वो वर्ड ढूंढने के बाद उन लाइन को दोबारा से पढ़ना है, थोड़ा डिटेल पढ़ना है उसको, और उसको फिर अपनी लैंग्वेज के अंदर आपने बना के लिख देना है। तो बहुत सिंपल हो जाता है अगर आप इस तरीके से फैक्चुअल पैसेज को करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि फैक्चुअल पैसेज के अंदर वो बहुत टेढ़े क्वेश्चन नहीं बनाता है, क्योंकि फैक्चुअल पैसेज अपने आप में एक रिपोर्ट सर्वे पे होता है, काफी टेढ़ा होता है। उसमें भी अगर उसने क्वेश्चन काफी घुमा दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसका काम मुश्किल करना नहीं है, उसका काम है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को चेक करना। तो फैक्चुअल पैसेज की यही अप्रोच है कि आप पहले उसकी एक बार क्विक रीडिंग करें, फिर आप उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स के अंदर मेन वर्ड्स को हाईलाइट कर लें, और जो हाईलाइटेड वर्ड है आप उसको ढूंढें अपने पैसेज के अंदर, एंड देन आफ्टर आप उसको देख सकते हैं। इसमें जनरली आप देखेंगे कि इसमें एनालॉजी के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे कि सपोज कर लें कि फ्रेग्रेंस जो है वो फ्लावर से रिलेटेड है, तो बताइए टॉलनेस किससे रिलेटेड होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, उसके अंदर वो बता देता है कि इस पैराग्राफ के अंदर है। इसमें जनरली हम देखते हैं फैक्चुअल पैसेज के अंदर वो हमारे को बता के चलता है कि ये क्वेश्चन फला पैराग्राफ से, ठीक है। तो थोड़ी सी एक बार क्विक रीडिंग करने के बाद जब आप अपना हाईलाइटेड वर्ड्स ढूंढे तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ें। ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स आपके इसके अंदर 20 से 22 मिनट लगेंगे, आप कर सकते हैं। आपको रीडिंग टाइम मिलता है, उस रीडिंग टाइम के अंदर आप अपना डिस्क्रिप्टिव वाला इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस पे क्वेश्चन लगाइए, आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई करने की, ताकि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर स्कोर कर सकें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको टैकल करना है। तो बस अब करना ये है कि आप अपना कॉपी पेन निकालिए, अपने पैसेज निकालिए, और कल आपका एग्जाम है, सबसे पहले उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप इसको पढ़ें, करके देखें, कमेंट कर दीजिए कुछ समझ में नहीं आता है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल पे। आने वाले दिनों में मैथ्स के लिए, सोशल साइंस के लिए एंड साइंस के लिए, क्लास 10 के लिए धमाकेदार वीडियो आने वाली है, उसमें जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले, काफी अच्छा कंटेंट है मेरे पास, उसको देखिएगा। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय।